मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान का जिक्र। वक्फ बिल के विरोध पर बोले मौलाना तौकीर रजा, नौजवान बेकाबू हुए तो रोक नहीं पाओगे। इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा ने मुस्लिमों से जयपुर से दिल्ली तक कूच करने का आह्वान किया है। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तो वक्फ बिल के नाम पर कैसे की जा रही है भड़काने की कोशिश। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ ऐलान आपने सुना। विरोध के नाम पर आखिर किसे धमकी देने की कोशिश की जा रही है? क्या कहा गया है? हमने नौजवानों को रोक कर रखा है, नौजवान बेकाबू हुए तो रोक नहीं पाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। 24 नवंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, 15 दिन बाद हम अपने तरीके से आएंगे। यानी अगर नहीं सुनी गई तो क्या हो सकता है, इसको लेकर धमकाते नजर आ रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जाने माने धर्मगुरु हैं। ललित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। हाजिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के मौजूद हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक अलग बॉडी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हाजिक खान साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के बयानात का क्या मतलब जो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया जा रहा है? क्या यह सीधे सीधे मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड के मसले पर, वक्फ कानून के मसले पर सरकार कानूनी रास्ते से आगे बढ़ रही है, जेपीसी में इसे लेकर मंथन हो रहा है, तो फिर इस तरह के भड़काऊ बयानों के मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए जनाब, बात यह है कि तौकीर रजा हों या हिंदुस्तान में किसी और पार्टी के कोई भी लीडर हों, हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला मुल्क है और संविधान के एतबार से ही आदमी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए। तौकीर रजा साहब ने कहा है कि दिल्ली 24 तारीख को कूच किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के नागरिक को भारतीय संविधान ने आज़ादी दी है कि अपना विरोध प्रकट करें किसी चीज़ पर, लेकिन हर आदमी को कानून और संविधान के दायरे में रहना होगा और संविधान और कानून के दायरे में ही अपनी बात कहनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है, इसे आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम सारा संविधान के एतबार से काम करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए मेरी एतबार से, कि नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। इस देश का नौजवान समझदार है, पढ़ा लिखा है, जानता है कि हम देश के हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, अपनी बात हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में भी रखेंगे, सड़क पर भी रखेंगे। हाजी खान साहब, यही तो बात है ना। पहले वो कहते हैं कि 24 तारीख की जो बात होगी उसमें हाथ में तिरंगा लेकर आएंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आएंगे। फिर कहते हैं 15 दिन के बाद फिर आएंगे, उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। ये अपना तरीका कौन सा है जिसका जिक्र किया जा रहा है? धमकाया जा रहा है क्या? देखिए, तौकीर रजा साहब की बात का, तौकीर रजा तो धमका रहे हैं, देश को डरा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये उनका जवाब होगा। लेकिन तौकीर रजा साहब भी हों या मैं हूं या हिंदुस्तान के कोई भी आदमी हो, उसे संविधान के दायरे में रहना होगा और अपनी विरोध दर्ज करना होगा, संवैधानिक एतबार से दर्ज करना होगा। यही देश की खूबसूरती है। अगर हमारे किसानों की बात, उनकी एमएसपी में नहीं समझ में आई तो किसानों ने विरोध किया और सरकार ने उसको माना।
ठीक है। ऐसे ही अगर ये अपनी बात संविधान के दायरे में कहेंगे, सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को पंडित देखना राजकुमार शास्त्री जी, किस तरह से आप देखते हैं मौलाना तौकीर रजा के बयान को, और अभी जिसका हमने इससे पहले जिक्र किया कि सनातन बोर्ड की भी डिमांड की जा रही है, उसके लिए भी दिल्ली कूच का नारा दे दिया गया? जी देखिए, तौकीर रजा जो हैं वह एक राजनेता भी हैं, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो राजनेता हैं या नहीं है ये उनको मालूम होगा। और दूसरी तरफ वह इस्लामिक धर्म गुरु भी अपने आप को बताते हैं। और उनके जिस प्रकार के बयान आते रहते हैं या जिस प्रकार के क्रियाकर्म में लिप्त रहते हैं, उस क्योंकि राजनेता हो या धर्म गुरु हो, दोनों का एक ही धर्म है, एक ही काम है, समाज में शांति स्थापित करना, समाज को सद्मार्ग बताना और इस प्रकार के कर्म करना जिसके, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जब उसको जिस कर्म को करते हैं समाज उसी का अनुसरण करता है। तो जिस प्रकार से तौकीर रजा साहब की भाषण आते हैं या बातें करते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं या जिस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं, समाज को ये वर्गलाते हैं और अपने इस्लामिक मुस्लिम वर्ग को वर्गलाते हैं। ये मुस्लिम वर्ग के मित्र नहीं है, ये बल्कि मुस्लिम वर्ग के शत्रु हैं। इस प्रकार से फूट डालना कि हमारे नौजवान तुम्हारे नौजवान, ये हमारा तुम्हारा क्या है? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी अपने हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही सभी को माने। लेकिन यहाँ पर एक ही समाज में रह करके, एक ही देश में रह करके, एक ही मिट्टी में रह करके, एक जैसा ही संस्कृति में रह करके, और ये मेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, शास्त्री जी, फिर ये वो समाज को वर्गलाने का काम करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से भी तो 16 नवंबर को दिल्ली कूच का नारा दिया गया है। वो कहते हैं गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद। वो भी सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो उनको भी क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब वक्फ बोर्ड पर सरकार कानूनी तरीके से आगे बढ़ रही है तो फिर ये सनातन बोर्ड की मांग उठा देना ये कहां तक जायज है, और उसके लिए भी लोगों को मोबिलाइज करने की बात हो रही है? नहीं देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी की बात जायज है। उसका कारण ये है कि इस्लामिक 57 देश है और भारतीय जो हिंदू कंट्री है वह एक भी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को एक अपनी पहचान चाहिए। और आज जरूरत है कि हिंदुओं की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अर्थात हिंदू राष्ट्र इस भारत को घोषित करना चाहिए। और सरकार करेगी, पार्लियामेंट में घोषित होगा, लेकिन वो कब करेगी? जब जनता की मांग होगी, जनता उसको मांगेगी, हमारी आवश्यकताएं हैं, आप इसको पूरा करिए, तो उस पर पार्लियामेंट में विचार किया जाएगा। इसलिए देवकीनंदन ठाकुर की बात जायज है, लेकिन तौकीर रजा की बात कहीं किसी प्रकार से भी जायज नहीं, क्योंकि समाज में दो फाड़ पैदा करना चाह रहे हैं, समाज को वर्गलाना चाह रहे हैं, समाज में अशांति पैदा करना चाह रहे हैं, उसको जायज मान रहे हैं, दूसरी तरफ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली धर्म संसद की अपडेट बता देते हैं।